हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन ठाकुर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एएआई रिक्रूटमेंट थ्रू गेट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, एएआई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्टें निकाली गई हैं और जो पोस्ट्स हैं या वैकेंसीज हैं वो हैं 490, यानी कि 490 जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट जो हैं वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से निकाली गई हैं। इसे अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 1 मई 2024। 1 मई 2024 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.aai.aero। चलिए जानते हैं कि क्या करना होगा इस पोस्ट के लिए पूरी वीडियो में। फर्स्टली, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऑल ओवर इंडिया जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशंस आती हैं उनकी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे डाली जाती हैं। तो चलिए बात करते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रिक्रूटमेंट नोटिस के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये ऑफिशियल नोटिस है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। ठीक है। अब इसमें देखिए बताया गया है कि ये मिनी रत्ना की कैटेगरी में आती है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। और हेड ऑफिस का जो एड्रेस दिया गया है राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली का है। ठीक है। तो रिक्रूटमेंट करनी है इन्होंने जूनियर एग्जीक्यूटिव्स की थ्रू गेट। ठीक है। तो मतलब अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि आपका गेट क्लियर होना चाहिए है। तो अगर आपका गेट क्लियर है तो डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मींस आपको कोई टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है। तो ये तो होगी हमारी फर्स्ट टॉक। अब देखिए इस नोटिस में इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट भी बताई हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं www.aai.aero। ठीक है। तो इस वेबसाइट पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब बात करते हैं वैकेंसीज की, और रिजर्वेशन भी बताई हुई है यहाँ पे। तो देखिए 5 तरह के जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर। ठीक है। तो इसके लिए जो टोटल पोस्ट्स हैं वो है 3, और तीनों ही अनरिजर्व्ड कैटेगरी में दी गई हैं। ठीक है जी। अच्छा, फिर है जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल में। ठीक है जी। 90 पोस्ट हैं, अनरिजर्व्ड है 40, ईडब्ल्यूएस में 6 हैं, ओबीसी में 22 हैं, एससी में 15 हैं, एसटी में 7 हैं। नेक्स्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है। 106 पोस्टें हैं टोटल, अनरिजर्व्ड में है 52, 52, ईडब्ल्यूएस में 11 है, ओबीसी में 20 है, एससी में 16 है और एसटी में है 7। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स टोटल पोस्टिंग है 278, 278। अनरिजर्व्ड में है 137, यानी कि 137। ईडब्ल्यूएस में 27 है, 27। ओबीसी में 61 है, एससी में 41 है और एसटी में है 12। जूनियर एग्जीक्यूटिव देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसके लिए हैं 13 टोटल पोस्टें हैं और 8 रहेंगी अनरिजर्व्ड में। एक ईडब्ल्यूएस की है, ओबीसी की 3 है, एससी की है 1 और एसटी की कोई पोस्ट नहीं है। और देखिए एंड में जो टोटल वैकेंसीज में पीडब्ल्यूबीडी की है ना, वो भी कैटेगरी दी हुई है। ठीक है। तो इस तरह से टोटल 490 जो पोस्टिंग है निकाली गई हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए सीधी सी बात है कि आपकी बीटेक की डिग्री होनी चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। तो जैसे जूनियर एग्जीक्यूटिव अगर आप आर्किटेक्चर में अप्लाई करना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर एंड रजिस्टर्ड विद द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, ये क्वालिफिकेशन रहेगी। और साथ में जो एलिजिबिलिटी चाहिए है वो गेट का पेपर आपका क्लियर होना चाहिए है, उसमें स्कोर उसकी तो बाद में बात करते हैं। तो गेट जो है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए है, किसमें? आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में, एआर इसका कोड रहेगा। ठीक है। उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल में, तो इसमें भी आपकी बीटेक होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, और गेट का आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए। गेट पेपर कोड है सीई। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक चाहिए है,
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में गेट क्लियर होना चाहिए और इसका कोड दिया गया है ईई। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो बीटेक चाहिए आपकी किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिकल। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स का चाहिए। अब इसमें गेट का पेपर जो है ईसी उसका कोड रहेगा। मतलब बेसिकली इस जो पोस्ट के लिए ना आपका गेट क्वालिफाई होना चाहिए है। और लास्ट में जूनियर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो देखिए इसमें रिक्वायर्ड जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर्स डिग्री या फिर टेक्निकल इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर एमसीए मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आप हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। गेट कोड इसमें सीएस रहेगा। एज लिमिट की बात करते हैं तो मैक्सिमम एज है 27 साल, 27 ईयर्स एज ऑन 1 मई 2024, मतलब 1 मई 2024 तक 27 साल मैक्सिमम एज है। और एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स मिल जाएगी, मतलब SC ST के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल की और PWBD के लिए 10 साल की एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट्स वैसे तो आपको क्लियर ही है, ये 2 तारीख को 2 अप्रैल 2024 को इसकी जो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है, ओपनिंग हुई है, और 1 मई 2024 तक ये रहेगी, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अच्छा, अब हम सैलरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो जो पे स्केल रहेगा ना इसका जूनियर एग्जीक्यूटिव का ग्रुप बी E1 लेवल पे, ठीक है। तो ये जो पे स्केल है ये 40,000 से 1,40,000 रहेगा। और इम्यूलमेंट्स जो हैं यानी कि जो भत्ते मिलेंगे आपको, उसमें देखिए कि बेसिक पे के साथ साथ डीए मिलेगा, ठीक है, डियरनेस अलाउंस जिसे हम कहते हैं। इंक्रीमेंट रहेगी कितनी, 3% की बेसिक पे पर एनम, मतलब हर साल 3% की इंक्रीमेंट तो रहेगी ही। पर्क्स एट द रेट 35% ऑफ द बेसिक पे, HRA होगा, मतलब इंक्लूडेड करके आपकी जो सैलरी है ना वो 1 लाख से अबव जो है वो पर मंथ बन जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस इसका बिल्कुल सिंपल है। अगर आपका गेट स्कोर अच्छा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगी जिसमें मेनली वो आपका गेट स्कोर चेक करेंगे। उसके बाद इंटरव्यू होगी, वो तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी होगी, और बाद में आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एप्लीकेशन फी जनरल और OBC के लिए 300 है, और SC ST PWBD जो हैं ये कोई इन्हें फी नहीं देनी पड़ेगी। और जो आप पेमेंट फी का करेंगे वो इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड से ही आप करेंगे। अब देखिए कि लास्ट आप इसे अप्लाई कर सकते हैं 1 मई 2024 तक। और वेबसाइट इसकी ध्यान दीजिए क्या है, www.aai.aero। और इसका जो नोटिफिकेशन PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहां से आप जाकर चेक कर सकते हैं। पूरी जानकारी जो है उसमें मिल जाएगी। वैसे तो इस वीडियो में भी मैंने आपको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दे दी है, पर आप इसको PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हैं। Thanks for watching the video and best of luck.